जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल को। तो आधुनिक काल से ही हमने भारतेंदु युग के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में ऐड किया है। 30 प्रश्नों का आपका कलेक्शन रहेगा, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में उन्हीं प्रश्नों को आप सभी लोग देखेंगे। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला प्रश्न दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास में है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है दोस्तों। अगर सही उत्तर की हम लोग बात करें तो आपका जाएगा 1890 ईस्वी की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं, जिनको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, बताइएगा भारतेंदु युग का दूसरा क्या नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट निकल के आता है, इसका जो है दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास में है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका आपको बताना है। दोस्तों, भारतेंदु युग का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है पुनर्जागरण काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है। हर एक युग का दूसरा नाम है, आप लोग जरूर उसको याद कर लेंगे, काफी बार जो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, हमने जितने भी कलेक्शन लिया है 30 प्रश्नों का, 30 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया, बताइएगा भाई, कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया। ऑप्शन आपके पास में है 50, 70, 75 या फिर 80। कितनी काव्य कृतियों का सृजन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70 काव्य कृतियों का सृजन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, बताइएगा भाई, समय सीमा क्या है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हर एक युग की समय सीमा आपको बिल्कुल निश्चित तौर से पता होनी चाहिए। इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो ऑप्शन आपके पास में चार हैं, 1840 से 1900, 1800 से 1900, 1800 से 1950, 1850 से 1900। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। सही उत्तर की बात करें तो बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1850 से 1900 तक। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्रसिद्धि मिली, दोस्तों ये क्यों फेमस हो गए, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। कहानी लेखन से, पत्रिका संपादन से, नाटक लेखन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। आप सभी को लगभग पता होगा, लेकिन हर एक को नहीं पता होगा, तो उसके लिए बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ठीक है, नाटक लेखन से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनके दो नाटक हैं दोस्तों, एक है भारत दुर्दशा। कौन सा नाटक है, भारत दुर्दशा। नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है, भारत दुर्दशा। ठीक है, ये जो नाटक है 1880 ईस्वी का है। किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसके अलावा जो 1881 का एक और नाटक है, 1881 का एक और नाटक है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। इन दो नाटक से बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, और वो जो है प्रसिद्ध हो गए थे। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक लेखन से। इनके जो दो नाटक हैं, ये एक 1880 ईस्वी, एक 1881 का, अंधेर नगरी तथा भारत दुर्दशा, जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली थी। काफ़ी बार ये भी पूछा जा सकता है कि किस नाटक से, तो यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे बिल्कुल इन दोनों ऑप्शन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा भाई। तो अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा, बताइएगा किस ओर मोड़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य धारा को। आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूर्व में जो इनकी काव्य धारा थी वो भक्ति और श्रृंगार की प्रवृत्ति जो है थी। पूर्व में किसकी थी, भक्ति और श्रृंगार की प्रवृत्ति की थी, और वो ही प्रधान मानी जाती थी। लेकिन हरिश्चंद्र जी ने जो है काव्यधारा को स्वदेश प्रेम की तरफ जोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व में कैसी थी, श्रृंगार प्रवृत्ति की थी, श्रृंगार। ठीक है, भक्ति और श्रृंगार को ज्यादा जो है प्रधानता मिलती थी, लेकिन इन्होंने जो है स्वदेश प्रेम की तरफ इसको मोड़ दिया। अपनी रचनाओं में स्वदेश प्रेम की भावना जो थी उसको जगा दिया। चलिए अगला प्रश्न, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है आप लोग जान चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपका निकल के आया है। भारतेंदु जी की जो रचनाओं का संग्रह है वो किस नाम से है? ऑप्शन है दोस्तों, भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु प्रसून या फिर भारतेंदु ग्रंथावली। कौन सा ऑप्शन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर किस ऑप्शन की तरफ जाएगा तो बताना है आपको। दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। इनकी जो रचनाओं का संग्रह था वो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जाना जाता था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके संपादनकर्ता का नाम बताइए, ठीक है। अगर पूछा जाए संपादनकर्ता, संपादनकर्ता कौन थे, तो आप लोग रट लीजिएगा, संपादनकर्ता का नाम था ब्रज रत्न दास। ठीक है, कौन संपादन करता है तो ब्रज रत्न दास। ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, यही ऑप्शन को आप लोग टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? बताइएगा। कृतियों के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचनाओं से संबंधित, तो उन्हीं से संबंधित ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? बताइएगा। पायस पयोनिधि, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, वेणुगीत। कौन सी रचना इनकी नहीं है दोस्तों? बताइएगा। अगर हम लोग सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, पायस पयोनिधि। ये एक काव्य ग्रंथ है दोस्तों, जो कि गोविंद गिल्ला भाई का है। किसका है? गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई। ठीक है, इनका काव्य ग्रंथ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बाकी जितनी भी तीनों रचनाएं हैं ये सभी दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? बताइएगा किसका अनुवाद है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारद भक्ति सूत्र। ठीक है, किसका अनुवाद है तो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है तदीय सर्वस्त्र। अगर इसके समय काल की बात करें तो समय काल है 1874 ईस्वी। ठीक है, 1874 ईस्वी। भारतेंदु के जो लगभग सभी काव्य ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी है? संख्या है 70। इसके पहले एक प्रश्न में आप लोग ये चीज पढ़ भी चुके हैं। चलिए अगला देख लीजिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के रूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक, उक्त कथन किसका है? बताइएगा। उक्त कथन दोस्तों किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों हिंदी साहित्य में जो है आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल, आधुनिक काल, इनमें जो है जो जितने भी कथन हैं वो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको रामचंद्र शुक्ल के देखने को मिलते हैं। अगर आपको परीक्षा में नहीं पता है, अगर आप लोग उस प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल को आप लोग टिक कर सकते हैं। वहाँ पर आपका उत्तर 100% नहीं, लेकिन जो है उत्तर सही होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न का भी यही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। किसका कथन है तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? कौन सी रचना इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? बताना है आपको। दोस्तों अगर हम लोग सही उत्तर की बात करें तो आषाढ़ महात्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये रचना है किसकी। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही हैं। और इसके बाद में एक रचना और है बैसाख महात्मा। ठीक है, यहाँ पर अगर बैसाख कर दिया जाता तो बिल्कुल ये रचना इन्हीं की हो जाती। पूछा जाए बैसाख महात्मा किसकी रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आषाढ़ महात्मा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किसकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हिंदी, अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? बताइएगा। आप सभी को पता होगा क्योंकि हमारा पहला या शायद दूसरा ही प्रश्न था इसी विषय पर। तो हिंदी पुनर्जागरण काल दोस्तों भारतेंदु युग को ही कहा जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बताइएगा। भारतेंदु युगीन कवि का क्या नाम है? इनमें से बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप लोग बताइएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ चौधरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, भारतेंदु युगीन कवि हैं। ठीक है, अगर अन्य कवियों की बात करें तो हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। ये सभी लोग जो है भारतेंदु युगीन कवि हैं। नोट कर लीजिएगा इन तीनों कवियों के नाम, शायद इनका भी नाम आगे प्रश्न में जो है अगले प्रश्न में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न दोस्तों, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनोह सुहाए। इसके रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बताइएगा भाई इसके रचयिता कौन है?
दोस्तों सही उत्तर की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां हैं। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां हैं। काव्य कृति उनकी प्रेम माधुरी है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो कविता है यमुना छवि, यमुना छवि, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? बताइएगा कौन सी रचना दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो ऑप्शन आपके पास में है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, श्याम मालता या फिर प्रेम प्रलाप। क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी, प्रेम प्रलाप जो रचना है ये किसकी है? दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप लोग टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी? बताइएगा। ऑप्शन है खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या फिर ब्रजभाषा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों अगर सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु युग के जो कवि थे अधिकांशतः जो है अपनी भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे कविताओं को लिखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? बताइएगा कौन सी रचना पयार छंद में जो है इनकी लिखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रात समीरन। ये रचना जो है पयार छंद में लिखी गई है। आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे इस चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही? बताइएगा भाई सबसे कम आयु किसकी रही? ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1850 ईस्वी में, और 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास जो है हो गया था। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ चौधरी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? बताइएगा उर्दू में जो है किस नाम से कविता लिखते थे? बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा अब्र, ठीक है। उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे उसी तरह से उसका जो उच्चारण निकल के आता है अब्र, इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, सेम उच्चारण, ठीक है। उर्दू अब्र आ से ही दोनों का हो रहा है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये एक ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं ताकि कभी ये प्रश्न आए तो आप लोग को याद आ जाए ये चीज़। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कविता के लिए जो है खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए आंदोलन जो हुआ था सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? बताइएगा। कौन सी कविताएं हैं दोस्तों? कुछ कविताएं भी हैं जो कि खड़ी बोली में लिखी गई हैं, जैसे कि आपकी एक बहुत ही चर्चित कविता है फूलों का गुच्छा, काफ़ी बार पूछा जाएगा, ठीक है। फूलों का गुच्छा एक कविता है, नोट कर लीजिएगा, वो खड़ी बोली में जो है लिखी गई है, उसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली। चलिए बताइएगा भाई किसने इस आंदोलन की पहले शुरुआत की थी? प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयोध्या प्रसाद ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक बताइएगा कौन है? प्रश्न नंबर 18 आपका है, तो बद्रीनाथ चौधरी ही हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि बद्रीनाथ चौधरी का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। भारतेंदु की भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, बताइएगा किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलों का गुच्छा। अभी मैंने बताया था, ठीक है, फूलों का गुच्छा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे की अगर बात करें तो और भी इनकी रचनाएं